रुक कर लेते हैं। मोदी ने 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की है, तो देख लीजिए 5 साल के रोड मैप पर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को रोड मैप बता दिया कि भाई 5 साल क्या होगा, 2047 तक हमें क्या कर लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए उन्होंने बहुत सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि भाई आज शपथ, लेकिन शपथ के बाद आपके जो सबसे बड़े आपका दायित्व बन जाता है वो है अपने काम में जुट जाइए। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। विनीत, इसी खबर पर मैं आना चाहूंगी और इसी पर जानना भी चाहूंगी। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने देश का विकास, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो सामने आएंगी। इसीलिए उन्होंने एक क्लियर मैसेज जो है अपने नए सांसदों को, संभावित मंत्रियों को, सभी को कह दिया है कि भाई आपके लिए आराम करने का दिन नहीं, अब काम करने का दिन शुरू हो रहा है। 5 साल में क्या रोड मैप है, इस पर अब आपको जुट जाना है। जी, निश्चित तौर पर अगर हम 100 दिन के एजेंडे के बारे में बात करें तो मोदी 2.0 के अंतिम कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विभागों से 100 दिन के एजेंडे के बारे में जानकारी ली थी। लगातार बैठक भी हुआ था और अब उसे इम्प्लीमेंट भी की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से मोदी सरकार जो है वो 100 दिन में काम करेगा। इसको लेकर के जो है चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद जो है वो बीजेपी पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से विकास के काम को आगे बढ़ाया जाता रहा है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात जो है वो कर चुके हैं और इसी की दिशा में वो आगे भी बढ़ने की बात जो है वो अभी वे जो मंत्री हैं जो शपथ लेंगे उनसे बात की है। इसके साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भी यह बात कही जाती रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जेपी नड्डा हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल लोगों को बताई जो हम लोग के लिए सीखने